प्यारे छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12th में पहला चैप्टर जनन के बारे में कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। जनन एक आवश्यक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक सजीव अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाता है, चाहे वो पौधे हो, जंतु हो या कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई भी। जनन एक आवश्यक प्रक्रिया है। आज हम आपको पुष्पी पादप में जनन के बारे में बताएंगे। जनन मुख्यतः दो प्रकार से होता है। उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलैंगिक जनन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में नर और मादा की कोई भूमिका नहीं होती है, सिंगल पेरेंट होता है। आपके कोर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन है, इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताया आपको कि पुष्पी पादप। पुष्पी पादप उन्हें कहते हैं ऐसे पौधे जिनमें पुष्प निकलते हैं, फूल निकलते हैं। फूल से फल बनते हैं और फल से बीज का निर्माण होता है और बीज से नए पौधे का निर्माण होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर हम आपको एक रफली फिगर बना के दिखाते हैं। ये एक प्रकार के पौधे का भाग है। इसको स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी कहते हैं। ये पौधे का मादा भाग है। आप लोगों ने फूलों पर मंडराती हुई तितलियों एवं भंवरों को देखा होगा। वो पौधे के नर भाग जिसको परागकण कहते हैं, उसका ट्रांसमिशन करते हैं। इस क्रिया को परागण कहते हैं। जब पुष्प का नर भाग से निकला हुआ परागकण किसी पुष्प के मादा भाग के स्टिग्मा पर गिरता है तो स्टिग्मा से निकलने वाला रासायनिक स्राव, केमिकल सिक्रीशन इसकी बाहरी दीवार को रप्चर कर देता है, अर्थात तोड़ देता है और इस तरीके से एक ट्यूब जैसी संरचना पुष्प के ओवरी में स्थित फीमेल न्यूक्लियस से मिल जाती है। ये मेल न्यूक्लियस है, ये फीमेल न्यूक्लियस है। इन दोनों के जुड़ने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और एक जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट को हम हिंदी भाषा में भ्रूण भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन वो क्रिया है, अर्थात निषेचन वह क्रिया है जिसमें नर भाग मादा भाग से जुड़ जाता है और भ्रूण अर्थात जाइगोट का निर्माण करता है। ये जाइगोट आगे डेवलप होकर के पुष्पी पादप के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यही जाइगोट आगे डेवलप होकर के फल के रूप में विकसित होता है और इसी फल से
बीज का निर्माण होता है और यही बीज नए पौधे के रूप में विकसित होता है। ये केवल हमने पुष्पी पादप के बारे में आज पढ़ाया है। एक सिंपल सा एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश किया है। ये परागकण है, पौधे का नर भाग से निकला हुआ हिस्सा, ये पौधे का मादा भाग है और इनका जो न्यूक्लियस है, जब ओवरीज के न्यूक्लियस से मिलता है तो जाइगोट बनता है, फल और बीज का निर्माण होता है और नए पौधे का विकास होता है। इस तरीके से एक नए पौधे का जीवन चक्र प्रारंभ होता है। आगे चैप्टर में हम आपको अन्य विधियों के बारे में भी वर्णन करेंगे।